नमस्कार। स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनबाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। अभी तक हमने विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम पढ़े और आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण। संज्ञा के बारे में जैसे मैंने बताया कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम यानी नाम, सर्वनाम यानी सबका नाम या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों की विशेषता जो बताए, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। हमारी छोटी कक्षाओं में पूछा जा सकता है विशेषण किसे कहते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे सीधा पूछा जाता है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो हम दोनों तरह से पूरी डिटेल के साथ विशेषण पढ़ेंगे। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब आता है ये विशेष्य क्या है। अब विशेषण किसी की विशेषता बता रहे हैं तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि बूढ़ा आदमी, तो आदमी की विशेषता है बूढ़ा, तो बूढ़ा तो हो गया विशेषण, लेकिन आदमी जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो यहां पर बूढ़ा तो हो गया विशेषण और आदमी ये हुआ विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि काली कमीज, तो काली यानी विशेषण और कमीज हुई विशेष्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है गुण, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि की या किसी भी सर्वनाम की विशेषता या उसके गुण, उसके दोष, उसकी अवस्था आदि का बोध यानी उसकी विशेषता बताने का जो काम करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अब गुणवाचक में ये तो हम समझ ही जाते हैं कि गुण और दोष, इसके अलावा उसका रंग, तो रंग भी जैसे काला, पीला, नीला, तो ये भी तो अपने आप में ये विशेषता है। रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, स्वाद, मीठा, खट्टा, स्पर्श, कठोर, नरम, गंध, खुशबू, बदबू, दशा, जीर्ण, शीर्ण, नया, पुराना, काल तो नवीन, पुराना, ऐतिहासिक, स्थान जैसे नेपाली, तुर्की, जापानी, अवस्था, बूढ़ा, जवान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, काला, पीला, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, ग्रामीण, युवा, मुग्धा, धीर, गंभीर, जैसे कहते हैं मुग्धा नायिका,
धीर, गंभीर व्यक्ति। तो ये सब आएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब इसी में से आपसे शब्द बन जाता है ऐतिहासिक, इसमें कौन सा विशेषण है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने तो गुणवाचक पढ़ा है। तो गुणवाचक विशेषण आप देख सकते हैं, स्वाद, स्पर्श, गंध, दशा, काल, स्थान, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, बुरा, ये गुण हो गए, लेकिन ध्यान से देखिए, लंबा, चौड़ा, काला, पीला, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, ग्रामीण, युवा, मुग्धा, धीर, गंभीर, इस तरह के शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब निश्चित संख्या का बोध भी ये 4 तरह से होता है, जैसे गणनावाचक, 1, 2, 3, इस तरह से निश्चित गणना जिसमें की जाती है वो होता है गणनावाचक। क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन निश्चित होता है। आवृत्तिवाचक, दुगुना, चौगुना, 5 गुना। उसी तरह से समुदायवाचक, दोनों, तीनों, इस तरह से ये जो भी शब्द हैं वो निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे पूछ लिया जाए कि दरवाजा आधा खुला है, कौन सा विशेषण है, तो कई बार इसमें चक्कर पड़ जाता है। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वो सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। कक्षा में 2 छात्र हैं, दरवाजा आधा खुला है, इस तरह के जो भी शब्द आएंगे वो सभी निश्चय संख्यावाचक में आएंगे। अनिश्चय संख्यावाचक, ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध न कराकर उनका अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, जैसे कुछ, कई, थोड़े, बहुत, काफी, अनगिनत, हजारों लोग, निश्चित नहीं था, कहने में था, जैसे कुछ लोग, कई लोग। तो संख्यावाचक विशेषण के हैं 2, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के गुण, दोष, अवस्था, स्थिति, दशा आदि के बारे में, आदि की विशेषता बताई जाती है। और संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित संख्या की विशेषता बताई जाती है। अब परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, यानी निश्चित। और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, यानी संख्या में जिन चीजों की गिनती हो सके। अब वो निश्चित हो सकती है, यानी जिसको मतलब नाप सकते हैं, गिन सकते हैं। अब इसमें ये तोल, जैसे 2 लीटर, लेकिन उसको अलग अलग करके नहीं देख सकते। किलो वजन में, परिमाण में, मात्रा में देखा जा सकता है, लेकिन उसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे थोड़ा, बहुत, कम। अब ये किसके लिए है? मात्रा, तोल या माप। अब थोड़ा सा आइडिया हम ये लगा सकते हैं, जैसे संख्यावाचक में गिनने वाली चीजों को थोड़ा समझने के लिए। और जैसे परिमाण में जैसे दूध, दही, घी जो द्रव्य है उनको इसमें शामिल करते हैं, उनकी विशेषता बताने के लिए परिमाण
वाचक विशेषण में शामिल करते हैं। तो इस तरह से ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं उससे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब वो संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी, 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर या थोड़ा बहुत, कम, ज्यादा। तो इस तरह से आपने समझा परिमाणवाचक विशेषण। अब आते हैं हम संकेतवाचक विशेषण। हम 3 विशेषण पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब आते हैं हम संकेतवाचक, अब जिसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस, उस, कोई। अब आप कहेंगे ये तो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम में और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में अंतर ये होता है कि जब हम सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसके साथ संज्ञा नहीं आती है, क्योंकि हम कहते हैं वह गया, तो वह गया यानी कोई गया है और उसके स्थान पर, यानी जो संज्ञा थी उसके स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब हम कहते हैं वह लड़का सुंदर है, तो वह लड़का सुंदर है यानी संज्ञा साथ में है और वह यानी सर्वनाम का भी साथ में प्रयोग किया जा रहा है, और जो सर्वनाम है वह इस लड़के की ओर संकेत करने के काम आया है। इससे हमें अंतर स्पष्ट हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण, जिसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, और सर्वनाम। तो जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इस गेंद को मत फेंको, तो गेंद संज्ञा, इस गेंद को यानी संकेत। कोई सज्जन आए हैं, तो सज्जन संज्ञा और कोई सर्वनाम। तो ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लिए गए हैं। आगे चलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। जैसे बीकानेरी रसगुल्ले, तो रसगुल्ले संज्ञा है, बीकानेर भी संज्ञा है, लेकिन बीकानेरी यानी रसगुल्लों की विशेषता ये है कि वो बीकानेर से हैं। ऐसे ही बनारसी साड़ी, तो बनारस संज्ञा, साड़ी भी संज्ञा, लेकिन संज्ञा साड़ी की विशेषता बताने के लिए बनारस जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया है क्योंकि यह इस साड़ी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में आया है। तो इस तरह से हमने पढ़े गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम ये प्रविशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, तो परिश्रमी है और वो कैसा है, बहुत परिश्रमी, यानी परिश्रमी विशेषता बताई जा रही है उसकी, लेकिन उसमें भी वो बहुत परिश्रमी है यानी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे शीला अति विनम्र लड़की है, तो विनम्रता लड़के की विशेषता है, शीला की विशेषता है, लेकिन अति विनम्र, तो यहाँ विशेषण की विशेषता बताई जा रही है तो वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण की रचना पर हम एक बार देख लेते हैं कि विशेषण की रचना किन किन तरीकों से होती है। संज्ञा से, जैसे रंग धन ईन से बना है रंगीन, यानी जब संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगा दिए जाते हैं तब भी विशेषण का निर्माण होता है। स्वर्ण धन इम, तो स्वर्णिम। उसी तरह से सर्वनाम से मैं धन एरा, मेरा, तुम धन हारा, तुम्हारा। क्रिया में प्रत्यय लगा बंधन धन ईय, वंदनीय। लूट धन एरा, लुटेरा। अव्यय से बाहर धन ई, जैसे बाहरी।
पीछे धन ला, पिछला। तो इस तरह से हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से भी विशेषण का निर्माण होता है। इसी तरह से हमने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार, उनके उदाहरण और प्रविशेषण और विशेषण के का निर्माण किस किस से होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्रिया। बने रहिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लास में। नमस्कार।